नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। गुरु प्रदोष व्रत कथा और उद्यापन विधि। दोस्तों, प्रत्येक चंद्र मास की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखने का विधान है। यह व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों को किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 2 घंटे 24 मिनट का समय प्रदोष काल के नाम से जाना जाता है। प्रदेशों के अनुसार ये बदलता रहता है। सामान्यतः सूर्यास्त से लेकर रात्रि आरंभ तक के मध्य की अवधि को प्रदोष काल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। जिन जनों को भगवान श्री भोलेनाथ पर अटूट श्रद्धा और विश्वास हो, उन जनों को त्रयोदशी तिथि में पड़ने वाले प्रदोष का नियम पूर्वक पालन कर उपवास करना चाहिए। यह व्रत धर्म मोक्ष से जोड़ने वाला और अर्थ और काम के बंधनों से मुक्त करने वाला होता है। व्रत विधि। सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव, पार्वती और नंदी को पंचामृत जल से स्नान कराए, फिर गंगा जल से स्नान कराए। बेलपत्र, गंध, अक्षत यानी कि चावल, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाएं। फिर शाम के समय भी स्नान करके इसी प्रकार भगवान शिव की पूजा करें। फिर सभी सामग्री एक बार फिर से भगवान शिव को चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव की 16 सामग्री से पूजा करें। बाद में भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएं। इसके बाद 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। जितनी बार आप जिस भी दिशा में दीपक रखेंगे, दीपक रखते समय प्रणाम जरूर करें। अंत में भगवान शिव की कथा सुनने के बाद आरती करें, स्तोत्र और मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम मंदिर में बैठ के 108 बार जाप करें। गुरु प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले कि शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है ये अतिश्रेष्ठ। वार मास तिथि सर्व से व्रत है ये अति ज्येष्ठ। व्रत कथा। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति के पास पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले कि सबसे पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा ही यशस्वी और तपस्वी कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहाँ शिवजी के बाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, परंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले कि राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली कि हे दुष्ट, तुमने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, अतएव मैं तुम्हें शिक्षा दूंगी कि फिर तुम ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस ही नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले कि वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतएव हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति भगवान शंकर की जय। कथा करने के बाद भगवान शंकर की आरती करें। इसके बाद मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। मंत्र पुष्पांजलि मंत्रों द्वारा हाथों में फूल लेकर भगवान शिव को पुष्प समर्पित किए जाते हैं और प्रार्थना की जाती है। भाव यह है कि इन पुष्पों की सुगंध की तरह हमारा यह सब जगह फैले और हम प्रसन्नतापूर्वक जीवन बिताएं। मंत्र पुष्पांजलि के समय आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं और उसके बाद ये पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी की भी अटूट कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद भगवान शिव की परिक्रमा करें, स्तुति करें, क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना करने का आशय यह है कि अगर हमसे कुछ भूल या गलती हो गई हो तो आप हमारे अपराध को क्षमा करें।
उद्यापन करने की विधि। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखने के बाद व्रत का समापन या फिर उद्यापन किया जाता है। इस व्रत का उद्यापन करने के लिए त्रयोदशी तिथि का चयन किया जाता है। बाद प्रातःकाल जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों या फिर पद्म पुष्पों से सजाकर तैयार किया जाता है और फिर ओम नमः शिवाय या फिर ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र की 108 बार जाप किया जाता है और हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है, शांति पाठ किया जाता है और अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा और कपड़े उनको प्रदान किए जाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।